Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another skincare empty video plus final words like whether I will be repurchasing them or not. So if you're interested then please keep on watching. सबसे पहले हैं यहाँ पे काफ़ी सारे फेस वॉश. फर्स्ट empty is this स्किन फूड का egg white pore cleansing फोमिंग फेस वॉश. नाउ मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये पोर्स को क्लीन करेगा, क्लोज कॉमेडॉन्स को ठीक करेगा, बट ये इंडिविजुअली उतना पावरफुल नहीं है कि आपके एक्नेस को और क्लोज कॉमेडॉन्स को कंट्रोल करे. बट येस इट्स अ गुड फोमिंग क्लेंजर, नॉन ड्राइंग है, ड्राई आउट नहीं करता है आपकी स्किन को. आई मे रीपरचेज अगैन बिकॉज यू गाइज नो किस तरह के क्लेंजर्स मैं प्रेफर करती हूँ रात के टाइम पे, नॉट फॉर द डे टाइम, बट या इट्स अ गुड वन. आई मे रीपरचेज अगर मुझे दोबारा अच्छी ऑफ मिली. सेकेंड इज दिस इज इन ट्री का ग्रीन टी फ्रेश क्लेंजर. Now this one is for morning time. मुझे अच्छा लगा, it has gel like texture, but when it comes to gel वाले cleansers हमारी इंडियन मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छे cleansers ऑलरेडी हैं, तो आई थिंक इतना पैसा मैं नहीं इस पर वेस्ट करूँगी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग तो मुझे नहीं लगा कि हाँ अगर मैं 1000-1200 खर्च कर रही हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी मिल रहा है. नो, बट इट्स अ गुड वन. इफ़ यू कैन अफोर्ड इट यू कैन गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस डर्मा कोका 2% हेल्यूकैलियामाइन ऑयल कंट्रोलिंग फेस वॉश. आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा है. कैलामाइन है इसके अंदर, नियासिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, काफ़ी जेंटल है, काफ़ी अच्छे से फेस को क्लीन करता है, ड्राई आउट नहीं करता है. ब्यूटीफुल, आई मे रिपर्चेज अगैन. नेक्स्ट एम्प्टी ये मेरे हस्बैंड की है. दिस इज़ पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी डीप क्लीन फेस वॉश. ठीक ठाक है, मिनरल क्लेज हैं ये. मैंने ये और एक इसका चारकोल वाला लिया था. अफोर्डेबल हैं नाइट के लिए तो ठीक है, अच्छे से क्लीन करते हैं, बट वी माइट नॉट रीपरचेज. लास्टली है दिस डॉक्टर शेड्स का नीम एंड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश. ब्यूटिफुल फेस वॉश, हाईली रिकमेंडेड, लव्ड इट स्पेशली फॉर माई दिस चेस्ट एरिया बिकॉज वहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम करता है मेरे क्लोज कॉमेडॉन्स और वो छोटे छोटे वाइट हेड्स उनको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर देता है. सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज दिस वन. और अभी मेरे पास इनका बॉडी वॉश भी है सैलिसिलिक एसिड वाला, तो मैं उसको टेस्ट आउट करूँगी. देन आई विल सी कि अगर सिमिलर फॉर्मुलेशंस हैं और वो भी वैसे अच्छे से काम करेगा देन आई वोंट बी रीपरचेजिंग दिस वन. देन वो बॉडी वॉश ही मैं लगाऊंगी. नेक्स्ट आर फ्यू ऑफ द टोनर्स एंड एसेंसेस. सबसे पहले तो दिस इज़ अ बी प्लेन ग्रीन फुल बैलेंसिंग टोनर. मुझे अच्छा लगा है. आई मे रीपरचेज दिस वन अगेन. जंबो वाली बड़ी वाली जो पैकिंग है इसकी वो, क्योंकि दिस हैज सूटेड परफेक्टली और ये वाटरी टेक्सचर है, तो ये जैसे मैं कॉटन पैड पे लगाती हूँ तो दिस वर्क्स अमेजिंगली. तो या आई मे ग्रैब इट जब भी मुझे अच्छी ऑफ मिलेगी. सेकेंड इज दिस कॉजरेक्स का सीका टोनर. ब्यूटीफुल टोनर अगेन, काफ़ी सूदिंग है ऑन द स्किन, बट इंस्टेंट सूदिंग वाले बेनिफिट मुझे इसके साथ फील नहीं हुए. बट हाँ, इट्स दैट वाटरी टोनर जिसकी आप काफ़ी सारी लेयर्स लगा सकते हो और कॉटन पैड पे भी इसको अच्छे से लगा सकते हो. इफ यू कैन इन्वेस्ट इन दिस वन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, बट आई वुड प्रेफर देयर 10% वाला जो है सीका एल्कोहल फ्री टोनर. आई मे गो फॉर दैट विच इज़ इन स्प्रे फॉर्म, बट या ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है. नेक्स्ट इज़ नॉट अ एम्प्टी, बट अब ऐसे मत करना कि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि वी डोंट वांट टू सी सच वीडियोस जिसमें आप प्रोडक्ट को गिरा के आपने ख़त्म किया है या आपने फेक नाली में फेंक के आपने किया है. हमें ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाओ जो आपने खुद पे यूज़ करके एम्प्टी किए हों. भाई मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को जो जेन्युइन लोग हैं वो क्यों नहीं समझ में आते हैं. लाइक आपको फेक लोग क्यों समझ में आते हैं जो कहते हैं भैया ये सब प्रोडक्ट हमने अपने मुंह पे लगा के ख़त्म किए हैं, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. आप इतनी सारी चीज़ें अकेला आदमी नहीं यूज़ कर सकता है. वो प्रोडक्ट मैंने नाली में गिराए हैं या जो एक्सपायर हो चुके हैं, मैं उसके साथ में उसका रीज़न भी देती हूँ कि क्यों. ऐसे मत आके यार चीज़ें लिखा करो. सच में कई बार पता क्या होता है, इंसान का मूड ठीक नहीं होता है बिकॉज 50 और चीज़ें घर में चली होती हैं, तो कैसे कोई कमेंट दिखते हैं ना तो बंदे का जो वो होता है वो ट्रिगर हो जाता है, तो एकदम से फिर रिएक्शन भी वैसे निकलता है. फिर अगर वैसे कोई आपको रिप्लाई मिल जाता है तो फिर आप लोग और भड़क जाते हो कि ये ऐसे कैसे बोल रही हो. तो थोड़ा समझा करो सामने वाले की सिचुएशन भी. और एक और चीज़,
जब एम्प्टी वीडियो बनी होती है उसमें भी आप बोलते हो लिंक्स दो। अभी यहाँ पे ये 25 प्रोडक्ट हैं, 25 के पहली बात तो लिंक आएंगे नहीं सारे के सारे, ठीक है। और इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं वहाँ पे लिंक्स दे सकूँ, क्योंकि आप मेरी कंसिस्टेंसी तो देखो कि मैं महीने में कितनी वीडियोज़ आपको देती हूँ। एवरी ऑल्टरनेट डे आपको वीडियो मिलता है, राइट। हर एक प्रोडक्ट का मैं आपको लिंक नीचे दूँ, उनके प्राइजेस मैंशन किया करो, उनकी क्वान्टिटीज़ मैंशन किया करो, साथ में लिंक भी दिया करो और वीडियो भी हर रोज़ दिया करो। हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन हु शूट एडिट एवरीथिंग अकेले कर रहा है, घर भी संभाल रहा है, बच्चे को भी संभाल रहा है। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर मी। जब तक मैं कोई और बंदा ना रख लूँ अपने अंडर, ठीक है, फिर वो कर दिया करेगा काम, फिर कोई टेंशन नहीं है। बट अभी मैं अकेले सब मैनेज करती हूँ। सो आई अर्ज यू टू अंडरस्टैंड मी, थोड़ी सी सिचुएशन को समझा करो कि इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर मी टू प्रोवाइड लिंक्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, स्पेशली एम्प्टी वाले में जिसमें कम से कम 20-30 प्रोडक्ट होते हैं। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर मी बिकॉज इट टेक टाइम, राइट। नॉट एन एम्प्टी और ये यूज़ नहीं हो पाई, उसका रीज़न मैं बता रही हूँ। दिस वन इज़ थैंक यू फार्मर का ट्रू वाटर लाइट टोनर, ठीक है। तो ये जब मैंने थैंक यू फार्मर के कुछ प्रोडक्ट लिए थे तो उसके साथ मुझे ये भेजा गया था फ्री में, ठीक है। तो ये यूज़ नहीं हो पाया बिकॉज इसके अंदर परफ्यूम था और मैं फ्रेग्रेंसेस जनरली अवॉइड करती हूँ। जितना हो सके उतना मैं कोशिश करती हूँ फ्रेग्रेंसेस ना लगाऊँ। तो इसके अंदर फ्रेग्रेंस थी, फिर मैंने ये अपने हस्बैंड को दिया था कि ही वॉज लाइक यो ग्लास पैकेजिंग है, आई लव इट, गिव इट टू मी। तो मैंने उनको दिया था बट ही कुडंट फिनिश इट ऑफ एंड नाउ इट्स एक्सपायर्ड। सो व्हाट आई एम गोना डू, क्या मैं इसको अपनी बॉडी पे लगा के मुंह पे लगा के अपना मुंह खराब कर लूँ? नहीं, आई वॉन्ट डू इट। सो येस, ये यूज़ नहीं हो पाया। आई वॉन्ट बी रीपरचेजिंग अगैन बिकॉज इसके अंदर फ्रेग्रेंस डली हुई है एंड इट्स ओवर प्राइसी। नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम वन थिंग। एक तो है इनका ये नियासिनामाइड 10%, अगेन फिनिश नहीं हो पाया। आई कुडंट यूज़ इट एंड नाउ इट्स एक्सपायर्ड बिकॉज क्वांटिटी यहाँ पे 150 ml की थी। इफ़ यू आर अ पर्सन हु स्किन इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव और जो कंकॉक्शंस नहीं बर्दाश्त कर सकती है जिनकी स्किन और जिनको प्लेन नियासिनामाइड चाहिए, देन दे कैन गो फॉर दिस वन। इट्स अ ब्यूटीफुल वन बट आई वोंट बी रिपर्चेजिंग दिस वन बिकॉज आई हैव बेटर ऑप्शंस एंड इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ मेरे से फिनिश नहीं हो पाती हैं। सो आई वोंट बी रिपर्चेजिंग दिस वन। सेकेंड है इन्हीं का ये प्रोपोलिस प्लस हनी एक्सट्रैक्ट। ये तो बेचारा यूज़ हो ही नहीं पाया बिकॉज ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई कुडंट यूज़ इट ऑन माई फेस। अगर आप प्रोपोलिस और हनी वाला कुछ ढूंढ रहे हो तो बेटर टू गो फॉर द कॉजरेक्स प्रोपोलिस टोनर, दैट्स मच बेटर देन दिस वन। बट इफ दिस वर्क्स फॉर यू, यू कैन यूज़ दिस वन। नेक्स्ट आर फ्यू ऑफ द सिरम्स एंड असेंसेस। सबसे पहले तो है दिस रोबेक्टिन स्किन कंडीशनिंग समथिंग ट्रीटमेंट लोशन, थोड़ा सा बचा हुआ है, सीरम लाइक टेक्सचर में थी। तो इट्स नॉट लाइक टोनर कि आप इसकी 7-8 लेयर लगा लो या आप इसको कॉटन पैड पे लगा के वाइप ऑफ कर लो। ये सीरम जैसा टेक्सचर था, दैट्स वाई एक फिनिश नहीं हो पाया मेरा। आई लव इट, आई मे रीपरचेज बट मैं लूँगी अब छोटी वाली पैकिंग, बड़ी वाली तो मैं नहीं रीपरचेज करूँगी बिकॉज नहीं ख़त्म हो पाती हैं इतनी बड़ी बड़ी क्वान्टिटीज़। बट येस, इट्स अ ब्यूटीफुल वन, इट्स एन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट येस, इसके अंदर 5% नियासिनामाइड नहीं है, इसमें सिर्फ 2% नियासिनामाइड है। hyaluronic एसिड काफ़ी सारे हैं और लिक्रिश वगैरह ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। सो इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग फॉर हाइड्रेशन, hyaluronic एसिड बेस्ड कुछ ढूंढ रहे हो, then this gonna be a perfect option and it's gonna be an investment. अगर आप स्किन के मिनिमलिस्ट हैं then I think ये आपकी क्वांटिटी काफ़ी लंबी चलने वाली है। आराम से 1 साल तो कहीं नहीं गया, पर आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज दिस स्किन फूड का रॉयल हनी प्रोपोलिस असेंस। अगेन अच्छा है बट प्राइसी है, लाइक 2300-2400 रुपया फॉर 50 ml इज़ वे टू मच बिकॉज प्रोपोलिस के अलावा और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो बेनिफिट आपको इससे मिलेंगे ना वही आपको कॉजरेक्स के प्रोपोलिस टोनर से मिल जाते हैं। सो नॉट सुपर इम्प्रेस्ड बट हाँ ओवर प्राइसी है, नॉट गोना बी रिपर्चेजिंग दिस वन। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस बाइविस्ट्रेन पॉलीफिनोल इन प्रोपोलिस 15% एम्प्यूल। ये मैंने केली की वीडियो देख के लिया था बिकॉज शी हैज़ रेव्ड अबाउट दिस प्रोडक्ट सो मैनी टाइम्स इन हर वीडियो। दिस माइट हैव वर्कड फॉर हर एक्ने प्रोन स्किन बट फॉर मी दिस हैज़ डन नथिंग बिकॉज बहुत उम्मीद से मैंने ये लिया था कि मेरे एक्नेस को कंट्रोल करेगा या मेरी स्किन को काम डाउन करेगा। कोई मुझे बेनिफिट्स नहीं मिले हैं एंड 2400 रुपया फॉर जस्ट द 30 ml इज़ वे टू मच। Definitely not gonna be repurchasing. Next is this minimalist का salicylic acid 2% serum, completely finish हो चुकी है बॉटल। I loved it, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये
ऐसा सीरम है, इसको अगर आप डेली भी लगाओगे तब भी आपको टेक्सचर नहीं आएगा इसके साथ, हैज़ सूटेड परफेक्टली, बट काम थोड़ा स्लो करता है, बहुत ऐसे इमीडिएट रिजल्ट इसके साथ आपको नहीं मिलते हैं। हाँ, इसको कंटिन्यूसली यूज़ करोगे और कंसिस्टेंसी में यूज़ करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे इसके साथ, तब ये काम अच्छा करता है। तो मैं इसको रिपर्चेज नहीं करूँगी बिकॉज अभी मेरे पास डर्माको वाला जो सीरम है मैं वो यूज़ कर रही थी। उसके बाद मेरे पास डर्माको का ही 2% सैलिसिलिक प्लस 5% नियासिनामाइड उनका न्यू लॉन्च है, वो आया है, मैं उसको टेस्ट आउट कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास ऑर्डिनरी का पड़ा हुआ है, वो मैं यूज़ करूँगी एंड देन फिर देखूँगी कौन सा वाला रीपरचेज करना है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल वन। नेक्स्ट आर फ्यू ऑफ द मॉइस्चराइजर। सबसे पहले तो है दिस मिनिमलिस्ट का मरूला ऑयल 0.5% मरूला ऑयल वाला मॉइस्चराइजर। दिस वन इज़ फॉर ड्राई स्किन, जेल लाइक टेक्सचर है, परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन, बट आई वोंट बी रीपर्चेजिंग दिस वन बिकॉज इट्स फॉर ड्राई स्किन नॉट फॉर ऑयली स्किन। इन्हीं का ये ऑयली वाला वर्जन भी था मेरे पास, विटामिन B5 वाला, 10% विटामिन B5 है इसके अंदर, जेल लाइक टेक्सचर है, परफेक्ट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, बट आई वोंट बी रिपर्चेजिंग दिस वन बिकॉज मैंने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं किया था यूज़ करना एंड आई हैव बेटर ऑप्शंस अवेलेबल विद मी। नेक्स्ट इज दिस रोवेक्टिन क्लीन लोटस वाटर क्रीम। अच्छी है बट थोड़ी सी इसके अंदर ऑयल्स वगैरह डले हुए हैं, सो इफ यू पर्सन हु इज क्लोज कॉमेडॉन प्रोन इट माइट ब्रोक यू आउट। अगर नॉर्मल ऑयली स्किन है देन यू कैन गो फॉर दिस वन, बस क्लोज कॉमेडॉन वाले हो देन यू कैन स्किप दिस वन, बट अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट इज दिस माई एब्सोल्यूट फेवरेट सेरामाइड एंड विटामिन C ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फ्रॉम द डॉक्टर शेड्स। आई थिंक इट्स माई 5th और 6th empty, ऑलरेडी लगी हुई है, एक मेरे हस्बैंड के पास है, 2 ऑलरेडी सील्ड पड़ी हुई है। Beautiful moisturizer, highly recommended, definitely going to repurchase again and again and again. Next is this Be Plain Cica Full Calming जेल। अभी मैं इसको नंबरजिन नंबर 3 वाले सीरम के साथ यूज़ कर रही थी पर अभी ख़त्म हो गया है। ब्यूटीफुल जेल, वर्क्स ब्यूटीफुली एज अ डे मॉइस्चराइजर, इवन नाइट मॉइस्चराइजर की तरह भी बहुत अच्छे से काम करता है। इफ़ यूर अ पर्सन हु इज़ ऑयली एक्ने प्रोन एंड क्लोज कॉमेडॉन प्रोन, दिस गोना बी अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज जब भी मुझे अच्छी ऑफिस पे मिलेगी। नेक्स्ट 2 मॉइस्चराइजर, एक मेरे हस्बैंड ने फिनिश किया है, दिस इज न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट, काफ़ी टाइम से ख़त्म था, अंदर उनकी अलमीरा में पड़ा हुआ था तो मैंने ये उठा लिया। ठीक ठाक है, अच्छा है, फ्रेग्रेंस भी एडिड है, तो गुड वन। बट इसी का अगर ऐसा सा कुछ ढूंढ रहे हो, मामाअर्थ का एक्वा ग्लो वाला भी आता है, वो भी सिमिलर से टेक्सचर्स हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। आई थिंक इससे ज़्यादा अफोर्डेबल आपको पड़ जाएगा। नेक्स्ट ये मेरी मम्मी ने फिनिश की है, दिस इज़ लनेज का सीप का स्लीपिंग मास्क, बिकॉज ये मैं यूज़ नहीं कर पाई थी अपने फेस पे बिकॉज इसके अंदर शिया बटर और कुछ ऑयल्स डले हुए थे। सो माई स्किन इज एक्ने प्रोन, क्लोज कॉमेडॉन प्रोन, तो मैंने नहीं यूज़ किया। एंड एम्प्टी से देख के पता लग जाएगा कि ये मम्मी का ही काम है क्योंकि मम्मी बिल्कुल एकदम चकाचक क्लीन कर देती हैं अंदर से। अच्छा था बट अगर आपका स्किन नॉर्मल टू ड्राई में रेंज करता है देन इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल ऑप्शन, बट ऑयली एक्ने प्रोन वाले हो देन कम्प्लीटली अवॉइड दिस वन बिकॉज इसके अंदर ऑयल्स, शिया बटर और असेंशियल ऑयल भी डला हुआ था। नेक्स्ट इज दिस ट्रू वाटर लाइट इमल्शन, अगेन थैंक यू फार्मर वाला ही है। तो टोनर और ये दोनों मेरे हस्बैंड ने मांगे थे कि मेरे को दे दो, बट उन्होंने एक्सपायर कर दिए हैं, अब ना ये बॉडी पे लगाने लायक भी नहीं बचे हैं, तो ओवर एक्सपेंसिव है और फ्रेग्रेंस भी एडिड है, तो नो। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस 1% hyaluronic sunscreen gel. I think I don't need to talk much about this one. You already know how much I love it. So yeah, 2 of these body roll-ons. One is my absolute favorite Pearl and Beauty one. हाईली रिकमेंडेड। सेकेंड ये न्यू था इनका पर्ल एंड ब्यूटी रेडियंस वाला, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज इसका फ्रेग्रेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना इसका है और इट्स नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग, सो आई प्रेफर दिस वन, द ओरिजिनल वन, नॉट दिस वन। नेक्स्ट इज दिस लनेज लिप ग्लोई बाम। अच्छा है फॉर द डे, बट आई प्रेफर इनका जो स्लीपिंग मास्क है ना, मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है। बट ये ठीक है अगर आपको ट्रैवल के टाइम के लिए चाहिए, यू नो समथिंग कुछ ऐसा कि यहाँ से खोलो और ऐसे लगा लो, हैंड्स ना डिग करने पड़े, देन आई थिंक इट्स कन्वीनियंट टू यूज़ वाइल यूर ट्रैवलिंग, बट अदरवाइज दैट टब इज़ अमेजिंग। नेक्स्ट एम्प्टी इज़ दिस लॉरियल डेंसिटी एडवांस शैम्पू। रिसेंटली मैंने इसका भी रिव्यू शेयर किया था। आई लाइक इट। जब मैंने इसको यूज़ किया मुझे डेंसिटी फील होती थी अपने हेयर में, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज दिस वन अगेन। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस वैसलीन डेली ब्राइटनिंग लोशन। अच्छा है बट अभी क्या है ना, मुझे और बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस मिल गई हैं। आई एम नॉट गोना बी रीपरचेजिंग दिस वन फॉर नाउ। लास्टली इज दिस रोज वाटर ऑयल. This one is from Victoria's Secret. This has rose water and vegan collagen.
रिवाइटलाइजिंग बॉडी ऑयल है ये। इसको हमने मसाज करके फिनिश किया है, लाइक मसाज करवाती थी मैं इससे अपनी लेग्स की, तो अच्छा है। रोज़ वाटर है इसमें, और क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, ग्लिसरीन है, बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स डले हुए हैं, एंड फ्रेगरेंस ऑन द टॉप है, एंड देन रोज़ का ही फ्लावर वाटर है, देन फिनॉक्सीइथेनॉल के बाद कोलाजन डली हुई है, एक रेडिश रूट फॉर्म, एक फर्मेंट एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, एंड फ्रेगरेंस के ही कंपोनेंट्स इसमें डले हुए हैं। अच्छा है था, वेरी लाइट ऑयल, और फ्रेगरेंस भी अच्छी थी इसकी, मसाज के लिए भी परफेक्ट है। और वैसे अगर आप बॉडी ऑयल्स लगाते हो तो आई थिंक इट्स अ गुड वन। और ये मुझे काफ़ी अच्छी ऑफ पे मिला था। ये 236 ml की क्वांटिटी है, तो ये मुझे आई थिंक 1100 के आसपास का पड़ा था। तो देन यू कैन गो फॉर दिस वन, बट 2400, 2500, 2600 रुपया for this it's a bit expensive, I think. मिट गया है सब कुछ, but yeah, it's a good one. That is it guys, that's all about this month. I hope you found this video a little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।